Easy English Vyakaran. Today we will discuss Class 10 First Flight Book Unit 1 A Letter to God, which was written by G. L. Fuentes. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. जो घर वैली के नज़दीक था वो क्रेस्ट के ऊपर था. क्रेस्ट का अर्थ होता है टॉप ऑफ हिल. वो हिल है वो लो थी लेकिन वो हिल के ऊपर घर था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. उतना ऊंचा उसका घर था कि ऊपर से ही कितनी फसल हुई है वो देख सकते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. दो तरीके के रेन होते हैं, जैसे भारी और हल्का. तो कोई भी बारिश जो है वो आनी ज़रूरी थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हमारे लेसन का हीरो है. वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देख रहा था. मतलब अगर फार्मर जो है वो फसल के लिए जिस तरह से बारिश की राह देख रहा हो, उसी तरह लेंचो भी बारिश की राह देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वी मीन. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. जो यहाँ पे वुमन है वो शायद लेंचो की वाइफ है. वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है कि शायद अब बारिश हो जाए. तो उसकी पत्नी जो कह रहे हैं कि हाँ, अगर अच्छा हुआ, ईश्वर करेगा तो बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेर पेइंग नियर द हाउस. लेंचो के जो बड़े लड़के थे वो फार्म में फील्ड में काम कर रहे थे और उनके जो छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे जो थे, वो घर के नज़दीक खेल रहे थे. Until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. जिसकी वो राह देख रहा था वही हो रहा था. नॉर्थ तरफ क्लाउड्स जो है वो टुगेदरिंग करने शुरू हो गए थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. बारिश को महसूस करने के लिए लेंचो है वो बाहर निकला. व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये जो बारिश हो रही हैं, जो वाटर रेन ड्रॉप्स जो है वो ऊपर से आ रहा है, वो रेन ड्रॉप्स नहीं है लेकिन दे आर न्यू कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5. उसका मतलब क्या है कि जो आकाश से जो बूंदें गिर रही हैं वो उसके लिए पैसे ही हैं. वो इतना खुश है. कोई भी फार्मर जब बारिश हो तब कितना खुश होता है. इस प्रकार लेंचो भी बहुत ही खुश हो रहा है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. Satisfied expression, वो बहुत ही संतुष्ट होकर he regarded the field of ripe corn, अपना जो कॉर्न का जो खेतर है उसको देख रहा है. फ्लावर ड्रेप्ड कवर्ड विथ क्लॉथ. ड्रेप्ड का अर्थ होता है कवर किया हुआ. इन अ सर्टिन ऑफ रेन. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and along with the rain very large hailstones began to fall. अब तक सब अच्छा ही हो रहा था. जैसे ही उसने प्रेडिक्शन की थी कि बारिश आएगी शायद, तो बारिश आनी शुरू हो गई थी. लेकिन ज़िंदगी में हमेशा जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता. तो बारिश की साथ साथ अब हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो गए. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स.
वैसे वो भी सिल्वर कॉइन्स की तरह ही दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। आकाश में से जो ओले हैं, हेलस्टोन जिसे हम बोलते हैं ओले, वो ऊपर से गिर रहे थे। आमतौर पे जब भी बारिश होती है तो कोई भी आदमी जो है वो घर से बाहर निकल जाता है। उसमें भी जब हेलस्टोन जब गिरते हैं तो ज़्यादा उत्सुकता होती है सबको। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो क्या बोल रहे हैं कि ये तो बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, जल्दी जल्दी से ये हेलस्टोन गिरना बंद हो जाए, मतलब आगे निकल जाए, ऐसा वो होप कर रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस। लेकिन 1 घंटे तक ऐसे ही बारिश हुई। The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. जैसे नमक छिड़का हो, ऐसे सब जगह पे सफ़ेद सफ़ेद हो गया। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. बहुत ही दुखी हो गया। When the storm passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, उसके बच्चों से बातें करने लगा, a plug of locusts, locusts का मतलब होता है एक तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं, would have left more than this। जब क्रॉप में कोई इंसेक्ट लग जाती है तो जिस तरह से क्रॉप बर्बाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई सी इंसेक्ट लग जाने से जितना खराब होगा उससे भी कहीं ज़्यादा हेल स्टोन की वजह से खराब हो गया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब कुछ बचा नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कुछ फसल मिलेगी नहीं। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात उसके लिए बहुत ही सोरोफुल थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन who कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये पूरे साल हमें हंग्री रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, a help from God. जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता खुलता है और वो है गॉड का। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी आदमी भूखा नहीं सोता। दैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए किसी ने कहा है कि वो किसी को भूखे नहीं सोने देता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, sees everything, even what is deep in one's conscience. कंसाइज का अर्थ होता है आदमी की जो इनर सेंस होती हैं, सही और गलत पहचानने की। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वैसे उसकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि वो काम कर रहा था, उसका जो शरीर है वो अच्छे से काम कर रहा था, तो ऑक्स ऑफ ए मैन था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन यहाँ पर जो फार्मर है, आमतौर पे फार्मर लोग वहाँ ज़्यादा लिटरेट नहीं होते, लेकिन ये जो लेंचो है वो पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, सुबह सुबह उसने क्या किया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब उसने एक लेटर लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। किसको लिखा? गॉड को। क्या लिखा? गॉड, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली, अगर आप मुझे, मेरे परिवार को मदद नहीं करोगे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से खेती करने के लिए, और टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब जो भी हुआ है उसकी उसके लिए वो भगवान के पास, भगवान से ही मदद मांगता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox.
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. किसी एक आदमी ने ये एम्प्लॉइज़ ने पढ़ा कि भी इसे गॉड को लिखा है, तो अपने आप वो हंसने लगा और वो उससे बड़े जो अधिकारी हैं उसके पास वो लेकर जाएगा. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, आज तक की उसकी कारकिर्दी में कभी भी हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस तो उसके बारे में कभी आया नहीं. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है थोड़ा फ्रेंडली, मतलब अच्छा स्वभाव वाला, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कॉमेंटेड, वॉट फेथ, उस आदमी की जिसने ये लिखा है उसकी श्रद्धा कितनी है. आई विश, मुझे ऐसा लग रहा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, शायद मुझ में भी इतनी श्रद्धा हो जितनी इस आदमी में है. स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के साथ बातचीत करनी, भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना कितनी बड़ी श्रद्धा की बात है. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब उसकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा डिगमगाने देनी नहीं है. द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है. वो बोलता है कि आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपन इट, उसे लगता है कि उसके बदले मैं आंसर दे दूँ. अब वो जब लेटर एनवेलप खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. अब उसके आंसर देने से कुछ नहीं होगा, और भी कुछ चीज़ चाहिए, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. सब ने कुछ न कुछ दिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब 100 पैसों इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है. So he was able to send the farmer only a little more than half. आगे आएगा, लगभग 70 पैसों का इंतज़ाम हुआ. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा गॉड. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, जरा जल्दी आ गया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man, अब वो देखना चाहता था कि वो कितना संतुष्ट है, who has performed a good deed, looked on from his office. इसकी जगह कोई भी हो तो वो देखेगा कि भाई इसके क्या एक्सप्रेशन है, वो कितना खुश होता है. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, लेंचो को कुछ सरप्राइज नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना था. बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, अब जब वो पैसे गिनने लगा तो वो गुस्से में हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसको लगा कि भी भगवान ऐसी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. तुरंत ही वो दूसरी विंडो के पास जाता है और उसके पास पेन और पेपर मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. गुस्से में थोड़ा आ गया, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. मुट्ठी में ऐसे मुट्ठी लगा के वो स्टैम्प लगाया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो चला गया, पोस्ट मास्टर ने वो लेटर ओपन किया. It said, अब उसने जो लिखा है वो ही लेसन का हार्ट है. God, of the money that I asked for, only 70 pesos reach me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail. देखिए बरा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. ये लोग हैं
उन्होंने शायद पैसे खा लिए हैं, ऐसा लेंचो सोच रहा था। लेंचो लास्ट में ऐसा लिखता है। तो ये था लेसन, किसी की भलाई करने में भी कई बार ऐसा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इजी इंग्लिश व्याकरण।